हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैसेज चैनल। तो फन टू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो प्रशांत धवन की है। तो प्रशांत धवन ने इसमें पाकिस्तानियों की पोल कैसे खोली है और इसमें बहुत सारे टॉपिक पे बात की है, और उस बात पे भी उन्होंने प्रूफ दिखाया है कि राफेल का जो यहाँ प्रोपोगंडा पाकिस्तान में चलाया जा रहा है, तो उसकी रियलिटी क्या है। बाकी पुंछ में जो है एलओसी पे किस तरह की ये मतलब कि जाहिलों ने वहाँ पे बमबारी करी है, जो इनोसेंट लोग मारे गए हैं, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करी हुई है। तो जो आज का टाइटल दिया गया है, विल पाकिस्तान अटैक इंडिया इनसेन बम्बिंग इन एलओसी। तो ये प्रशांत धवन आज इस टॉपिक पे जो है हमें समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और इन लोगों के जो रिएक्शंस हैं हम लास्ट में देखेंगे। तो इन जाहिलों का जो हरकत हो रही है पुंछ में, उसका पहले देख लेते हैं कि किस तरह पोस्टमार्टम किया है प्रशांत धवन सर ने। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। पूरी दुनिया आज के समय बात कर रही है ऑपरेशन सिंदूर की। इसकी वीडियोस वायरल हो चुकी है। आप इंडियन आर्मी के पेज पे जाओगे, इन्होंने तो देखिए बिल्कुल प्रॉपर प्रूफ के साथ, इधर देख पाओगे यहाँ पे आप कोटली गुलपुर, इधर किस तरीके से हमने अटैक किया है। यहाँ पर ये जो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स है, कैसे इनको डिस्ट्रॉय किया गया, ये सारी वीडियोस यहाँ पर डाली है। बाद में जो आफ्टर मार्थ की वीडियो है, क्या यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई, वो पाकिस्तानी दुनिया को खुद ही दिखा रहे हैं कि देखो यहां मिसाइल मार दिया, यहां मिसाइल मार दिया। बट क्वेश्चन आगे ये आता है कि अब पाकिस्तान आगे क्या करेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने वाली ये है कि भारत के पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवाने साहब, इन्होंने एक ट्वीट करी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इन्होंने ये कहा अभी पिक्चर बाकी है। परहैप्स इनको कुछ ऐसी बात पता है जो हमको नहीं पता, कि इंडिया अभी कुछ और भी करने वाला है। और पाकिस्तान की साइड से आप अगर देखो तो इनके प्राइम मिनिस्टर इनके पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहते हैं कि पाकिस्तान जवाब देगा, मगर इनके जो बाकी मिनिस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम तनाव और बढ़ाना नहीं चाहते। अगर भारत कोई कार्रवाई नहीं करता तो हम लोग भी रिटेलिएट नहीं करेंगे। मगर हमने एक बात देखी है, इनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, मगर इनकी आर्मी बॉर्डर पे कुछ और करती है। मैं देखो आज के समय इशू रेस करना चाहता हूं पूंछ का। लाइन ऑफ कंट्रोल कर लगातार पाकिस्तान सीज फायर कर रहा है, और अब तो देखिए पाकिस्तान सिविलियंस को अटैक कर रहा है। जो सिविलियंस के घर हैं पूंछ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के, वहां पर लगातार अटैक किया जा रहा है। एक गुरुद्वारे को भी टारगेट किया गया है, और सैड नंबर्स हमारे सामने हैं। पाकिस्तान की जो शेलिंग है, अगेन आपको याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान ना अपनी साइड, जो इनकी साइड की जो बॉर्डर है, वहां पर आर्टिलरी डिप्लॉय कर रहा है। आसिम मुनीर भी वहां पे आया था। इन लोगों ने एक्सरसाइज भी वहां पे कंडक्ट करी थी, युद्ध अभ्यास भी किया था। और मैंने आपको बताया था पाकिस्तान आर्टिलरी का बहुत यूज करेगा, और ये चाइनीज आर्टिलरी लेकर आए हैं इस बार, और इसका ओपनली ये लोग यूज कर रहे हैं। भारत के 15 सिविलियंस पाकिस्तान की आर्मी ने एलओसी के पास मार दिए। इसमें से 43 लोग बुरी तरीके से इंजर हुए हैं। कई लोग रिलोकेट कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। और निहत्ते सिविलियंस को इस तरीके से मारना, ये पाकिस्तान जैसा कंट्री कर सकता है। हम लोगों ने देखिए पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो आतंकवादी है पाकिस्तान के, अब तो ये बात क्लियर हो गई है ना कि मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए। मसूद अजहर का जो हेडक्वार्टर था जैश ए मोहम्मद का, वो हमने डिस्ट्रॉय किया है। जो आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप से पाकिस्तान में, वो डिस्ट्रॉय किए हैं। मगर पाकिस्तान सिंस हमारी फौज से नहीं लड़ पा रहा, पहले हमारे टूरिस्ट मारे थे इनके आतंकवादियों ने, अब इनकी आर्मी हमारे निहत्ते सिविलियंस पर बॉम्बिंग कर रही है। और ये वीडियो आप देख पाओगे जम्मू कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट की है। यहाँ पे ये जो घर है इस तरीके से जल रहे हैं। पाकिस्तान अंधाधुंध आर्टिलरी फायरिंग कर रहा है। कई इनोसेंट बच्चे भी यहां पर मारे गए हैं। और पाकिस्तान का देखिए प्रोपेगेंडा ऐसा है, ये लोग खुद क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने जो स्ट्राइक करी है ना, उसमें इनके सिविलियंस मारे गए, जबकि उसका कोई एविडेंस, कुछ प्रूफ सामने आया नहीं है। ठीक है, बट इंडिया के लिटरल ये सिविलियंस मार रहे हैं, उस बात को ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जिस लेवल की ह्यूमिलिएशन देखिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में फेस करी है, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है, अभी मुझे लग रहा है काफी इसके बारे में आप देखोगे अमेरिकन सोर्सेज भी कह रहे हैं पाकिस्तान हो सकता है राजस्थान, गुजरात के आसपास कुछ करने की कोशिश करे। लॉजिक इसके पीछे जो अमेरिकन एनालिस्ट है वो यही दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सारी आर्टिलरी यहां पर डिप्लॉय कर दी है। सेम बात जो मैंने आपको बताई थी, ये आर्टिलरी इतनी सारी डिप्लॉय करके आ गए हैं, तो उसका ये लोग यूज करेंगे। आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिया को एक डिसीजन ये लेना होगा, फिर से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके ना, राफेल फाइटर जेट्स के साथ, या फिर परहैप्स इवन हम यहाँ पे मिसाइल्स यूज कर सकते हैं।
इनकी आर्टिलरी को टारगेट करना शुरू कर दो, क्योंकि आर्टिलरी की कमजोरी ये होती है, काफी हद तक स्टेशनरी होती है। ठीक है, जब आपने आर्टिलरी को लोकेट कर दिया कि आर्टिलरी गन कहां पे है, उस पर अटैक करना आपने स्टार्ट कर दिया लॉन्ग रेंज मिसाइल से, फिर उसके बाद पाकिस्तानी भागेंगे। एक आर्टिलरी गन को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर 100 भागेंगे। इंडिया को कहीं ना कहीं जवाब देना होगा, नहीं तो लग रहा है कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल मीडिया को यह बोलते रहेंगे कि जी हम अमन चाहते हैं, हम तनाव और नहीं बढ़ाएंगे, जबकि एलओसी पर और जगह ये हमारे निहत्थे सिविलियंस को इस तरीके से मारते रहेंगे। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से भारत की 2 ऑफिसर्स, एक तो सोफिया कुरैशी और दूसरी व्योमिका सिंह, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स दुनिया के सामने रखे, किस तरीके से हमने पाकिस्तान के टेरर ट्रेनिंग कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। इंडिया को ना दुनिया को यह भी बताना होगा कि देखो पाकिस्तान उसकी रिटेलिएशन में लिटरली सिविलियंस को अटैक कर रहा है। अगेन आपको समझना होगा जो पाकिस्तान कर रहा है ये इनहेरेंटली कितना ईवल है। जिस गुरुद्वारे को ये अटैक कर रहे हैं, जिन सिविलियंस को मार रहे हैं, जिन बच्चों को मारा है, कहीं से भी ये पाकिस्तान के लिए डेंजर नहीं है। जो टारगेट्स हमारे थे पाकिस्तान में, देवर लिटरल टेरर ट्रेनिंग कैंप्स। तो दुनिया के सामने ये बात रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दुनिया तो आज के समय देखो भारत और पाकिस्तान दोनों को कह रही है प्लीज एस्केलेशन और मत करिए, प्लीज एस्केलेशन और मत करिए, क्योंकि दुनिया को डर ये है कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ बात ना चली जाए। और एक सवाल आपके माइंड में यहां पर यह भी आ सकता है कि सर एक बात बताओ, क्या पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट शूट डाउन कर दिए हैं क्या? क्योंकि हामिद मीर, जिसको पता नहीं क्यों हमने इजाजत दे रखी है कि इसका अकाउंट हमने बैन नहीं किया, बाकी बहुत सारे अकाउंट्स बैन कर रखे हैं, जबकि सबसे ज्यादा फेक न्यूज हामिद मीर ही फैला रहा है। हामिद मीर तो खुलकर कह रहा है कि देखिए इंडिया के बहुत सारे, एक रफाइल, एक सुखोई, मतलब कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी नंबर यहाँ पे ये बोल रहा है। और आप एक बात नोट करना, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कई अकाउंट्स हैं आज के समय सोशल मीडिया पर, उस अकाउंट पर फोटो लगी होगी भारत के झंडे की, मगर वो अकाउंट बहुत ज्यादा इंडिया के अगेंस्ट बात करेगा। और उस अकाउंट की हिस्ट्री में आप जाकर देखोगे, पता लगेगा कि ये अकाउंट तो प्रो पाकिस्तान ट्वीट्स भी करता है और पाकिस्तानी लोग फॉलो करते हैं इस अकाउंट। हामिद मीर जैसे जर्नलिस्ट, जिसको पाकिस्तान कहता है कि जी बड़े महान जर्नलिस्ट हैं हमारे, वो इस तरीके से फेक न्यूज फैला रहे हैं भारत के फाइटर जेट्स के बारे में। अब इधर देखोगे, यहां पे हामिद मीर कहता है कंफर्मेशन ऑफ पाकिस्तानी क्लेम्स फ्रॉम इंडिया। अब नीचे एक ट्विटर का ये अकाउंट है तेजस्वी प्रकाश का। ना ये जो अकाउंट है ना तेजस्वी प्रकाश का, इसके अगेंस्ट कई लोगों ने रिपोर्ट करी, मैंने भी रिपोर्ट करी है, और थैंकफुली जब मैं वीडियो बना रहा था तब इस अकाउंट को विदहेल्ड कर दिया गया है। अब देख पाओगे जो इंडिया का झंडा लगा के यहाँ पे रखा हुआ था, और ये अकाउंट इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा था, कुछ 2-3 साल पुरानी कहीं से फुटेज उठा ली, किसी प्लेन क्रैश की, बोल दिया ये रफाल गिर गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के वरिष्ठ जर्नलिस्ट ये हामिद मीर, अब देखोगे वहां पे इंडिया का झंडा भी गायब है। द अकाउंट हैज बीन विदहेल्ड इन इंडिया। मोहम्मद जुबैर जो इंडिया के एक फैक्ट चेकर है, उसने भी यहां पर बोला था कि मोस्ट प्रोबेबली ये अकाउंट इंडिया का है भी नहीं। तो मैं थोड़ा सा इसलिए आपको बोलूंगा, पाकिस्तान का डिसइंफॉर्मेशन ऐसे चल रहा है, ये अकाउंट बना देंगे, नाम इंडियन होगा सुनने में, इंडिया का झंडा भी लगा देंगे उस पर, फिर नीचे आप वो देख लेना जो वो अकाउंट है ना, बिल्कुल इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा होगा, इंडियन मीडिया से सवाल पूछ रहा होगा और फेक न्यूज फैला रहा होगा। तो ये एक नया पैतरा है पाकिस्तान का, और थैंकफुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे अकाउंट्स को बंद भी करवा रही है ताकि गलत न्यूज ना फैले। क्योंकि होता क्या है, अब जो भी आप कह लीजिए, हामिद मीर बड़ा नाम है, हामिद मीर कुछ बोल देता है ना, तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी उसको सोर्स करके एक आर्टिकल छाप देती है कि हाँ देखो पाकिस्तान तो कह रहा है 3 फाइटर जेट गिरा दिए होंगे। और मैं आप सबको एक बात बता दूं, भारत का अगर मान लो कोई फाइटर जेट गिरा भी होगा, कुछ मान लो कुछ हुआ भी होगा ना, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, हम लोग अपने नंबर्स नहीं छुपाते, चाहे गलवान हो, चाहे एलओसी हो, कारगिल हो, कहीं भी हो, जो नंबर्स होते हैं हमारे देश के सामने वो आ जाते हैं। ठीक है, और इसलिए अभी तक आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर को बहुत टाइम हो चुका है, कहीं से भी भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आई कि हमारा जी रफाल गिर गया, या फिर पाकिस्तान जो कह रहा है 5 फाइटर जेट इंडिया के इन्होंने शूट डाउन कर लिए, नंबर बढ़ते जा रहे हैं हर एक घंटे में। तो ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है, कुछ इसकी कंफर्मेशन आएगी, भारत सरकार खुद बता देगी। और इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट को आप अगर देखो, फॉर एग्जांपल माइकल क्लार्क, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर नहीं, माइकल क्लार्क एक बहुत ही फेमस डिफेंस एनालिस्ट हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं और इनकी कई किताबें भी हैं। इन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही बेसिक बात बोली, पाकिस्तान इंडिया के फाइटर जेट कैसे गिराएगा जब इंडिया के फाइटर जेट पाकिस्तान में गए ही नहीं। जो बात मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताई थी, ये जो पार्ट है, अगेन ये इंटरनेशनल मीडिया
ये रिपोर्टिंग नहीं हो रही, ये मैं आपको जो क्लिप दिखा रहा हूं, ये डिफेंस एनालिस्ट आपस में बात कर रहे हैं वेस्टर्न मीडिया के। Just on that, Yana mentioned this potential downing of Pakistan claiming that 5 Indian jets have been shot down, which seems like a lot. There has been some clips on social media, which we're working to verify at the moment, but I don't think we can say with certainty whether they show fuselage of downed jets. We need to work out when those are taken. How plausible is, I mean, 5 jets would be a lot to lose. Well, yeah, I mean, I don't know how they've shot down any, because there's no reason for Indian Rafale aircraft, which is almost certainly what they were, to have left Indian airspace. If you look at the distances involved, I mean, Bahawalapur is 56 miles over the border. तो अगेन सारी जो टारगेट्स की साइट्स थी, ये काफ़ी करीब है बॉर्डर के, तो इंडिया को बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत थी ही नहीं। तो हमारी बॉर्डर में, हमारे देश में रहकर ये रफ़ाइल कैसे गिराएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? अब हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जी द हिंदू ने कुछ पोस्ट कर दिया था, उस पे भी आते हैं, ठीक है? एक एक करके सब पे आता हूँ। द हिंदू ने यहाँ पर ये ट्वीट करके, ये बाय द वे ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये पाकिस्तान बड़ा शेयर कर रहे हैं। देखो, द हिंदू, द ग्रेट हिंदू, इतना रेपुटेशन वाला इंडियन न्यूज आउटलेट है, उन्होंने ये ट्वीट कर दी कि एटलीस्ट 3 इंडियन फाइटर जेट्स हैव क्रैश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर अखनूर, और ये यहाँ पे लोकेशन बता दी और यहाँ पे ये फोटो डाल दी। देखो, ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी इंडिया के जर्नलिस्ट जो भी डिफेंस में रुचि रखते हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, सबने बोला है ये जो नीचे दिख रही है ना फोटो, ये रफाइल फाइटर जेट या किसी भी फाइटर जेट की नहीं है। दूर से ही पता लग जाएगा विंग्स कहाँ हैं, बाकी चीजें कहाँ हैं। ये एक फ्यूल टैंक है। काफी बार क्या होता है कि फाइटर जेट्स को जब और ज्यादा तेज उड़ना होता है, तब जो नीचे के फ्यूल टैंक्स हैं वो फाइटर जेट छोड़ देता है और ये जमीन पे गिर दिए जाते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है। अंडर विंग फ्यूल टैंक को रिलीज कर देना बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है, तो वो यहां पर किया गया है। उसके अलावा कोई मुझे एक फुटेज, कोई फोटो दिखा दो इंडियन फाइटर जेट के गिरे होने की, जो 7/5/2025 को ली गई हो। सारी फुटेज सब फोटोज वगैरह या तो डॉक्टर्ड मिलेगी, फोटोशॉप्ड होगी, या फिर कुछ 2015 2014 की भी फुटेज होगी। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं ये बोलकर फैला रहे होंगे कि देखो इंडिया का फाइटर जेट गिर दिया। तो ये सब हो रहा है आज के समय। इंडियन यूजर जैसा नाम होगा, भारत का झंडा लगा रखा होगा लोगों को भ्रमित करने के लिए, और उसके बाद ऐसे अकाउंट्स पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। सो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो आज के समय पूंछ में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान कर रहा है, LOC के पार लगातार सिविलियंस को अटैक करके, ये आवाज रेज करिए, ऑल आइज ऑन पूंछ, ये आपको ट्रेंड करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो पाकिस्तान कर रहा है ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। और जो भी ऐसी प्रोपेगेंडा इमेजेस हैं, पुरानी इमेजेस, ट्वीट्स वगैरह, अब प्रॉब्लम ये है, देखो आप सोशल मीडिया पे जाओगे ना, वहां पे ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन, एक अकाउंट जो शेयर कर रहा होगा उसके 50-60 हजार फॉलोअर होंगे, भारत का झंडा लगा रखा होगा, आपको फीलिंग आएगी कि यार ये तो रियल है वगैरह ये। पर मैं आप सबको कहूंगा, आज का जमाना ऐसा है, लिमिटेड लोगों पर भरोसा करिए, जो ऑथेंटिक सोर्स हैं वही फॉलो करिए। नहीं तो कई लोग हैं, भारतीय हैं, वो भी गलती से ऐसे अकाउंट्स के ट्रैप में आकर गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, देखना होगा आज रात, कल रात को क्या पाकिस्तान, गुजरात और राजस्थान के आसपास कुछ करता है, इनकी एयरफोर्स कुछ करने की कोशिश करती है या नहीं। तो इससे रिलेटेड कुछ अभी डेवलपमेंट्स आएंगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। एक तो भाई ये चीज समझ नहीं आ रही कि भाई किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। मीडिया की जो खबरें इधर की सुनते हैं तो और होती है, उधर की सुनती हैं तो और होती है। इंटरनेशनल मीडिया भी खंगाला है कई जगह पे भाई साहब ना। ये जो फाइटर जेट गिरने की बात हुई है ना, 3 तो कंफर्म हुए, एक का कंफर्म तो पक्का हुआ ना, वो फ्रांस ने खुद किया, वो भी रफेल का। उसकी बात ये तारिक भाई के फ्रांस के जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है रात को 10 बजे आई है, आप ट्विटर पे या टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं। CNN के क्या है, CNN पे 3 जगह पे सद आई। हाँ, तो उन्होंने ये बोला कि इन्होंने हमारा एक जो ना फाइटर जेट जो हमने इंडिया को दिया है वो इन्होंने तबाह किया, और उसके वजह से हमारे जो शेयर एक तो वो काफी डाउन हो गए हैं। और इन्होंने जो इंडिया के साथ मुआहदा कर रहे हैं ना, जो 26 ने तैयारी, 26 के 28 उस पे भी वो कह रहे हैं कि अब हम नजरसानी करेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है भाई, रिपोर्ट इस तरह की हमने भी देखी है। बाकी बात करें, सर तो भाई साहब पलड़ा झाड़ गए और इंडिया भी पलड़ा झाड़ गया कि भाई हमने सिर्फ दहशतगर्दों को मारा है। पाकिस्तान में सारे दहशतगर्द मरे हैं, मासूम लोग कोई भी नहीं मरे। तारक भाई जो तस्वीर दिखाई गई है उनकी एयरफोर्स से ली गई है वो जी,
रोशनी। तो वो जो टारगेट जिस जगह को किया गया तो वहाँ पर तो काफी आबादी थी, फिर वो सारे दहशत। अच्छा, पूंछ में जो नहीं, दहशतगर्द सारे किधर होते हैं भाई साहब? भाई नहीं तो फिर अटैक तो जो अटैक भाई जिससे हमारे अटैक हुआ है, आदमी अटैक हम हुआ ये है, नहीं कह रहे, हमारे भी सिविलियन मारे गए, उनके भी सिविलियन और मारे उनके भी गए। सिविलियन मारे गए। उनका तो भाई आर्मी के भी 1-2 जवानों की खबर सुनी है कि उनको भी अच्छा सर जो, ने चौकियों पे अटैक किए गए ना। ब्रिगेडियर बेहतर तो ये है जो होना था वो हो गया। अब दोनों घर जो है दोनों सर ने एक चीज- आराम से बैठ जाए, ना अपने लोगों को भरवाएं, ना अपना पैसा जाया सर ने करें। ये बोला है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो किसी चीज को ना छुपाती नहीं है, चीजें सही एक्सप्लेन नहीं बहुत चीजें छुपाते हैं अब भाई मेरा साहब। बात तो सुन लो। A to Z छुपाते हैं। कुछ सेक्टर में सर कह रहे हैं ना हमारे टोटल ना 26 जो है ना शहीद हुए हैं। जी। तो सर 26 हमारे पाकिस्तान में अभी जो 33 का आंकड़ा हो गया। नहीं जो वो तो जख्मियों में से अंदर जा रहे हैं। 26 शहीद हुए, वो बात तो है। सर बता रहे हैं कि 15, लेकिन सर ने ये नहीं बताया कि जो श्रीनगर में 12 जो, मैं भी उनको भी शहीद उनको 43 कह रहे हैं। वो इंजर्ड 43, इंजर्ड है 15 इधर हुए हैं पूंछ में। लेकिन ये बात है कि जो श्रीनगर में 12 हुए हैं, सर कहते हैं हमारी गवर्नमेंट चीजें क्लियर करती, तो वो 12 की क्यों नहीं बता रहे? मैं तो यही बात उधर भी भाई साहब हालत ऐसी थी कि भाई नहीं भाई जो हुआ है तो श्रीनगर या पहुंच असल में दोनों कंट्रीज में मासूम ही गए गुजरे। भाई ये जो सियासी प्लान चल रहा है ना यूसुफ साहब, जो सियासी प्लान चल रहा है, आप यकीन माने पहलगाम में भी बेगुनाह मारे गए, इधर बावन नगर में, मुजफ्फराबाद में ये भी जो मुरीद के में मारे गए, ये भी बेगुनाह मारे गए। ऐसा ही है। ये पहुंच में और श्रीनगर में ये भी बेगुनाह मारे गए। मुझे एक दिन दोनों कंट्रियों में से बता देना, दोनों कंट्री के सामने, चाहे कोई आर्मी है चाहे कोई आम सियासतदान है, इन्होंने कहीं भी अफसोस किया? इनको अफसोस है ही नहीं, क्योंकि और पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि 5 से 6 मिसाइल दाग दिए गए, कुछ कश्मीर की साइड पे, कुछ पंजाब के इलाकों में, मुरीद के इलाके में, कुछ मुजफ्फराबाद के इलाके में, और इंडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि 9 मिसाइल हमने दागे हैं। अच्छा है, पाकिस्तान कह रहा है कि जो सिविलियंस हैं, आम लोग हैं, वो निशाना बने हैं, आम लोगों को मारा गया है, एक मस्जिद पे भी हमला हुआ है। तो इंडिया की जानिब से ये है कि जो टेररिस्ट हैं उनके जो ठिकाने हैं, उनके जो अड्डे हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो तैयार किए जाते हैं, जहाँ पर वो तैयार होते हैं, हमने सिर्फ उन जगहों को टारगेट किया है और किसी भी मिलिट्री बेस को भी नहीं उड़ाया है। यानी कि जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री बेस है, इंडिया की मिलिट्री बेस है, तो पाकिस्तान की किसी फ़ौजी तनसीबात या फ़ौजी अड्डों को भी नुकसान नहीं बनाया, सिर्फ उन जगहों को जहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं या वो तैयार किए जाते हैं। तो ये एक दोनों तरफ से कशमकश चल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जानिब से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि हमने उनके 4-5 तैयारे गिरा दिए हैं, जबकि इंडिया की जानिब से ऐसा कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि कोई तैयारा गिरा दिया गया है या पाकिस्तान की जानिब से हमला हुआ है। अच्छा, इंडिया ने ये सबसे पहले शुरुआत से चलते हैं पहलगाम पे। पहलगाम पर जो अटैक हुआ था, वहाँ पर जो सिविलियंस को, टूरिस्ट को मारा गया था, शहीद किया गया, तो उसका ये जवाब दिया इंडिया ने बकौल उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनका कहना ये है कि बस ख़त्म, इंडिया का सही कि बस ख़त्म, हमने जिन्होंने हमारे मुल्क में आके किया हमने उन्हें उड़ा दिया, वो आपकी कंट्री में थे, हमें पता था वो कहाँ हैं, हमने मिसाइल मार दिए, हमारा काम पूरा हो गया, हमने बदला ले लिया। अब हम आगे इस जंग को, हम इस जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। सही। अब पाकिस्तान पर जिम्मेदारी बनती है, अब पाकिस्तान की एक सालमियत है, पाकिस्तान की एक, हर कंट्री की एक इज़्ज़त रिस्पेक्ट होती है, तो उसके लिए अब पाकिस्तान ने जवाब देना है। तो अब ये जंग कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती कुछ नहीं पता। अच्छा, इंडिया ने इसका नाम बहुत सोच समझ के रखा है इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर। उसकी वजह ये है कि जब पहलगाम में जब ये अटैक हुए थे तो वहाँ पर एक पिक्चर बहुत वायरल हुई थी कि एक खातून की हफ्ता पहले शादी हुई थी, बहुत तो कम डेज थे वो वहाँ पे गई हैं, तो उनके हस्बैंड को तो क्या उजड़ा उनका सिंदूर। उनके कई अच्छा, खवातीन को नहीं मारा गया था। दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। ये वाकई में बहुत बड़ी बहस है कि पाकिस्तान तो क्लेम कर रहा है कि हमने 5 राफेल, मतलब नहीं 3 राफेल और 1 मिग और 1 सुखोई मार गिराया है। और वो हवाला किसका दे रहे था? हिंदू टाइम्स का।
हिंदू का, लेकिन जो हिंदू अब इधर बात जैसे सुन ले, प्रशांत साहब ने तो बात कर दी, इसका एनालिसिस करने वाली भी बात है। अब जो हिंदू है, जो उनकी न्यूज़ चैनल है, उसने अगर ये न्यूज़ लगाई है तो उसने ऊपर लिखा 3 एयरक्राफ्ट, नीचे जो उसने पिक्स दिए हैं वो वल्ला नाम किस चीज़ की है, लेकिन उसने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि 3 एयरक्राफ्ट जो है वो गिरे हैं, गिराया गया। अब ये बात किधर तक जाती है? अब या हिंदू झूठ बोल रहा है, हिंदू जो उनका न्यूज़ आर्टिकल है, या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। तो कुछ तो हुआ, चले फाइटर जेट नहीं तो अच्छा, पाकिस्तान फेक न्यूज़ फैला रहा है, वो बंद हो रहे हैं। अब हिंदू को भी बंद करो, क्वेश्चन तो बनता है ना। हिंदू अब फेक न्यूज़ ऊपर एयरक्राफ्ट लिखा हुआ है, 3 एयरक्राफ्ट, नीचे कुछ और तस्वीरें हैं, तो आप उसको बैन करवाओ या उस पर कार्रवाई करवाओ। आपका अपना ही चैनल है, आपका अपना ही मीडिया है, हमारा तो नहीं ना, ऐसे ही है ना। तो अब ये पाकिस्तान जो अटैक करेगा, मुझे नहीं लगता कोई इतना खास अटैक होगा। भाई बात क्यों है कि पाकिस्तान का मैं हैरान हूँ कि शहबाज शरीफ कुछ और बात कर रहा और जो बाकी हाँ वो गधा कुछ और स्टेटमेंट दे रहा है, तो ये मैंने खुद तो नहीं सुनी, फौज कुछ और कर रही है। हाँ लेकिन होगा तो वो ही जो फौज करेगी, ये क्या है, ये तो मतलब जो बांदर हैं जो वो नाचते हैं, वो जो नचाने वाला होता है। तो लेकिन आर्मी ज़रूर रिटेलिएट करेगी, जो भी हो। ये आर्मी की इज्जत में जो है ना क्वेश्चन एक बन जाएगा, अगर वो हमला नहीं करेगा, इंडिया पर हमला ना करे तो वो ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि अगर इसने कोई साहबकार ने अगर ये बात की भी है तो वो मतलब क्यों उसने की है कि हम जो है वो अमन चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, तो मतलब गलत बातें कर रहा है। उसने हमला किया तो आप उससे 3 गुना बड़ा हमला करो उसको इंडिया पर, और नेक्स्ट जो है वो इंडिया हिम्मत ना करे। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये सारा कुछ बंद होना चाहिए, सीज फायर होनी चाहिए और ये जंग की तरफ ना ही जाए तो बेहतर है। बाकी भाई जब जंग होती है ना, नुकसान फिर दोनों तरफ होता है, पाकिस्तान का भी होगा, इंडिया का भी होगा। मासूम लोग यहाँ पे भी मरेंगे, वहां पे भी मरेंगे। ये ना देखा करें, क्योंकि जो दुश्मन को कमजोर समझते हैं वो यकीन करें हमेशा जंग हार जाते हैं, इसलिए दुश्मन को कमजोर नहीं समझे। पाकिस्तानी यहाँ पे बढ़ के मार रहे होते हैं जी हिंदू क्या चीज है हमारे आगे, हम जो है वो ईमानी जज्बा रखते हैं और हम जो है वो सारा कुछ तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इंडिया की देखें तो इंडिया जो लोग जो हैं वो ये मार रहे होते हैं बढ़ के कि जी पाकिस्तान के पास इकानमी नहीं है, पाकिस्तान के पास हमसे ज़्यादा हथियार नहीं है, तो वो भी 7 दिन का निकालेगा, 9 दिन निकालेगा तो ख़त्म हो जाएगा, नक्शे से मिटा देंगे। भाई ये चीज़ें नक्शे से मिटा देना, 4 जंगें हुई हैं भाई, लेकिन नक्शे से ना इंडिया मिटा है ना पाकिस्तान मिटा है, ना जो है वो इंडिया को कोई इतना जो है वो कह लें कि बर्बाद हो गया या जो भी हो गया, ना ही पाकिस्तान हुआ। तो ये चीज़ जो है वो उन लोगों के लिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ जो कह रहे हैं एक दूसरे को कि ये कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। भाई जब जंग होती है ना तो वो ये नहीं कि बस ख़त्म किया और तबाह कर दिया और सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, मलामेट हो जाएगा और आप के घर जो है सेफ रहेंगे। पाकिस्तानियों की भी बात कर रहा हूँ बीच में, ये नहीं कि पाकिस्तानी भी बड़ी बढ़ के मारते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये भाई जंग की विश नहीं करनी चाहिए और जंग को जो है वो पनाह ही मांगनी चाहिए जंग से, और अगर जंग हो जाए तो फिर ज़ाहिर पीछे नहीं हटना चाहिए, वो भी एक जो है वो अलग मैटर है, लेकिन जंग की विश नहीं करनी चाहिए। और मैं कभी भी जंग की विश नहीं करूँगा, और मैं तो कहूँगा कि जो बॉर्डर लाइन है, LOC है, LAC है, वहाँ पे जो है वो सीज़ फायर हो जाए। वहाँ पे जो बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, मासूम लोग रहते हैं, उनका नुकसान हो रहा है, वो बर्बाद हो रहे हैं, तो इसलिए सीज़ फायर हो जाए और ये यहीं पे मामला जो है वो ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। बढ़ गया तो मासूम लोग और कितने जाएंगे अभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता दोनों तरफ। तो क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान में ये सोचते हैं जी, मीम भी बनाते हैं जी इंडिया में कोई मासूम लोग ही नहीं है। इंडिया में ये लोग मीम बनाते हैं जी पाकिस्तान में कोई मासूम है ही नहीं है। भाई मासूम तो है ना। अब हमें देख ले, हमें कौन सी ऐसी चीज़ में हम जो है वो शामिल है। एक बात है,
हम कौन सा किसी को परेशान कर रहे हैं, हम कौन सा किसी को जो है जाके मार रहे हैं। या इसी तरह इंडिया में भी काफ़ी परसेंटेज ऐसी होती है दोनों मुल्कों में जो कि नहीं चाहती, वो अपना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं भाई, अपनी जो है फैमिली को जो है वो आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। ते अपने कर रहे हैं फायरिंग, तो भैया दैट इज इटसेल्फ कि भैया वो वॉर है, हमें घुस जाना चाहिए एलओसी। हम क्या बैठे हुए, और साथ में अगर हम वो हमारे पुंछ में और यहाँ पर हमारे सिविलियंस को मार दिया। आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ी थी, मैं तो इतनी शौक हो रही थी कि कोई बच्चों को कर दिया, अब ये बता रहे गुरुद्वारे को भी कर दिया। तो भाई ये तो अगर आपका एक भी सिविलियन वो वहां से बैठे भी मार दें, इट इज वो तो एज गुड एज इट इज कि वो हमारे अंदर घुसे हैं। तो भैया हम घुस के उनको खत्म करना चाहिए हमें। तो घुस नहीं पा रहे, वही तो क्वेश्चन है कि लाइन एंड कंट्रोल से वहां से फायरिंग हो रही है, यहाँ से फायरिंग करी है, तो कहाँ घुसोगे, कौन क्या करेगा? फायरिंग करके उनको खत्म करते जाओ। अपने वहाँ पे आर्टिलरी पड़ी है, वो उतने प्लेन्स को भेजो, वो करे उनको खत्म करे पहले उनकी। तो आपको एयरफोर्स यूज करनी पड़ेगी। आप सिर्फ बैठे वो फायर कर रहे हैं, आप फायर कर रहे हो, इधर फायर हो रही है, उधर फायर हो रही है, तो वहां तो कोई बंदा चल के जा नहीं सकता। द ओनली पॉइंट इज कि आपको मैसेज देनी पड़ेगी उनके, खत्म करो आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय करना, फिर आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आपको एयर रेड्स करनी पड़ेंगी, बॉम्बिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए एयरफोर्स चाहिए, एंटी एयरक्राफ्ट। तो मतलब वॉर एक स्ट्रेटेजी है, पूरा है। अभी इंडिया जो से सही लग रहा है वही कर रहा है, विच इज हो सकता है उनके माल जो भी आया हुआ है, वेपन्स है, उनको खत्म करेंगे 1-2 दिन ऐसे टालेंगे नहीं, और उसके बाद फिर करेंगे। जो भी आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनको एग्जैक्टली पता है क्या करना है। नहीं, पर ये अगर उनको लगेगा कि आगे बढ़ना है, बढ़ेंगे। पर ये है कि हमारे अगर एलओसी पे फायरिंग हुआ है तो होगी, डेफिनेटली होगी। पुंछ का तो मुझे नहीं, पुंछ का जो है, पुंछ का ये आया हुआ था इंडिया से, सोशल मीडिया पे आया हुआ था। इन्होंने नहीं बताया कि कितने लोग मारे गए। इन्होंने बोला 12 लोगों की डेथ हुई, आपने क्यों नहीं सुना? शुभांकर मिश्रा नहीं बोला आपको, आपने जहन किधर था आपने? या इन्होंने बोला कि 12 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन वो न्यूज पे जो मैंने देखा क्या था कि 23 लोगों की वो ये थे। तो हालत गंभीर है भाई, इश्यूज चल रहे दोनों तरफ से, फाइट चल रही है, चिंगारी चल रही है, पता नहीं चिंगारी चल रही है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि आग ज्यादा ना बढ़ के भाई, इससे काफी आम लोगों की डेथ होगी। जिस तरह एलएसी के साइड पे अटैक हुए, पूंछ साइड पे, तो वहाँ भी आम लोग गए हुए। और तो ये मसला है भाई, समस्या है, वहाँ भी शायद हो सकता है, वहाँ पे भी हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, क्योंकि वो पिक्चर्स हम लोगों जो देखिए कल जो सिद्धू ऑपरेशन पर छोटे बच्चे थे, मैंने देखा, तो नहीं कह रहा हूँ ना। तो ये दिखाई आज की वीडियो, और इसमें कई पाकिस्तानी बड़े इनोसेंट बन रहे हैं। तो सारी सच्चाई दुनिया को पता है भाई, ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत किया करो। और प्रशांत धवन सर ने जो वीडियो बनाई है, जो बताया है, तो तुम लोग यकीन करो ना करो, और हम लोगों को यकीन है। बाकी वो हामिद मीर ने जो प्रोपोगंडा फैलाया है उसकी भी सच्चाई सामने आ गई है, और वो कब की फुटेज उसने निकाल के लगा रखी है, और वो भी राफेल की नहीं है। तो अगर ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ कि हमारा राफेल गिरा भी है, तो तुम्हें इतनी मिर्ची लग क्यों रही है? अगर हमारा राफेल गिरा भी है तो तुम लोग इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? हम माने ना माने, उसको बताएं ना बताएं, तुम लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? जो काम करने वो गए थे वो तो तुम्हारा निपटा दिया ना। अब राफेल गिरा है, मिराज गिरा है, सुखोई गिरा है, या सारी स्क्वाड्रन गिर गई है, उससे तुम्हें क्या लेना देना? और तुम्हारे पूरे पाकिस्तान में ये तो हो रहा है कि इतने राफेल गिरा दिए, इतने, तो उनके भाई पायलट कहाँ गए? उनको तो तुम हजम कर गए। जो पायलट उनको चला रहे होंगे, कोई तो कोई चला रहा है ना, कि ऐसा किया तुमने, पहले वो चुपके से उनको बॉर्डर के इस पार छोड़ दिया, उसके बाद तुमने जहाज को दिखाना शुरू कर दिया कि भाई ये जो है हमने राफेल मार के गिरा लिए। ना तो तुमने पायलट जिंदा पकड़े हैं, ना वहाँ कोई डेड बॉडी दिखा रहे हो कि हाँ इंडियन पायलट भाई उनकी डेड बॉडी है। मैं कह रहा हूँ अगर प्लेन जल भी गया है तो उनकी बॉडी तो होगी ना, जली हुई बॉडी तो होगी ना, वो दिखा देते। तो ऐसे मतलब बेवकूफ़ी और बचपने वाली बातें मत करा करो, जहाँ पे मतलब कि कोई उसका मतलब ही ना हो। कि जो तुम्हारा हम मीर बोल रहे हो, पूरे पाकिस्तान की औकात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में एक भी बंदे की औकात नहीं है कि कोई डेड बॉडी दिखा दे कि हाँ भाई ये जिंदा या मुर्दा, कि हमने भाई ये फाइटर जेट मारे हैं, ये रहा तुम्हारा पायलट, ठीक है, वो डेड है या जिंदा है। लेकिन बस प्रोपेगेंडा चलाने के लिए बोल दो, खैर तुम्हारे प्रोपेगेंडा से हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। वैसे तुम लोग ब्लॉक हो, और 2-4 दिन जो बच्चे हो, आने वाले टाइम में मुझे लग रहा तुम लोग भी उड़ने वाले, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी भाई जो इंडिया से वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बताना कमेंट करके कि इन लोगों के प्रोपेगेंडा का क्या किया जाए,
और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करके जाना। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।